हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान निबंध। स्टूडेंट, ये निबंध आपका बहुत इंपॉर्टेंट निबंध आज हम आपके लिए लेके आए और इसमें सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे से हम आपको बताएंगे, सारे टॉपिक्स आपको हम अच्छे से बताएंगे, इसलिए निबंध को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। इसमें आपको हम पूरे निबंध अच्छे से बताएंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट निबंध आज हम आपके लिए लेके आए। तो स्टूडेंट, ये आपका क्या राष्ट्रीय एकता और अखंडता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, मतलब भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा, उसके ऊपर हम आज आपके लिए लेके आए। तो ये आपको किस टाइप से पूछ सकते हैं, ये आपको इस टाइप से भी पूछ सकते जो कि आपको ऊपर लिखा हो, राष्ट्रीय एकता में अखंडता को बनाए रखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्टूडेंट, यह आपका आप पूरा देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आज हम आपके लिए ऐसे ये आपका लेके आए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल राष्ट्र निर्माण हेतु प्रक्रिया का ही उद्बोधन नहीं किया, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भविष्य में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को कैसे अक्षुण्ण रखना है, इसके उपाय भी बताए। स्टूडेंट, इसमें जो अम्बेडकर ने करा है उसके बारे में इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि उनने क्या करा है, उन्हें क्या नहीं करा। इसके बारे में इस निबंध में हम आपको आज सारी डिटेल्स उनके बारे में बताएंगे। उनका केवल एक ध्येय था कि किसी तरह से यहाँ प्रजातंत्र मजबूत हो, मतलब जो हमारा देश है वो मजबूत हो, उनका एक लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत बताए। ये सिद्धांत थे स्टूडेंट को, क्या सिद्धांत थे वो देख लीजिए आप कि उनके क्या सिद्धांत थे, हम वो दिखाएंगे आपको। तो सिद्धांत देख लीजिए आप। पहला क्या है आपका, भारतीय द्वारा आत्मविश्लेषण परीक्षण। दूसरा है आपका संवैधानिक मार्ग का अनुसरण। तीसरा है आपका नायक की प्रशंसा की फटकार। और चौथा आपका दिया गया स्टूडेंट, तो चौथा आप देख लीजिए। चौथा क्या है आपका, राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। स्टूडेंट, ये उनके 4 सिद्धांत थे जो कि उनने अपने राष्ट्र को, अपने भारत को बनाने के लिए अपनाए थे, जो कि आपको दिखाए गए। ये चारों उनकी जो कि सिद्धांत थे, ये चारों आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट, डॉक्टर अंबेडकर ने इन सिद्धांतों का खुलासा संविधान सभा के अपने कार्यालय को पूरा करने के अंतिम दिन किया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि भारत 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हो जाएगा। स्टूडेंट, इस पे उनने सवाल उठाया था कि हमारा भारत जो है 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हो जाएगा, मतलब हमारा भारत का संविधान लागू हो जाएगा, परंतु इसकी स्वतंत्रता का क्या होगा, क्योंकि भारत का एक बार पहले भी अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, क्या कहीं ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने राजा धर तथा जयचंद की याद दिलाई, जिन्होंने पहले देश से विश्वासघात किया था। फिर से ऐसे तो व्यक्तियों को हमारे शासन एवं सत्ता में जगह नहीं मिलेगी, ऐसी चिंता उनको सता रही थी। इसलिए उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से पूरी भारतीयों में आत्मावलोकन करने की अपील की। स्टूडेंट, पहले हमारा भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद फिर गुलाम हो गया, उनकी चिंता उन्हें सता रही थी। इसी के ऊपर आपको ये पूरा बताया गया है। तो नीचे आप देख लीजिए, जिससे यहाँ राष्ट्र शक्तिशाली हो सके। स्टूडेंट, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्वतंत्रता गणतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा संविधान लागू करने के लिए। स्टूडेंट, आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया आपको। एक और जहां अम्बेडकर ने भारतीयों में आत्मलोकन की अपील की, वहीं उनमें यहाँ भी किया गया कि अगर आपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है तो अब हमें अधिक से अधिक संवैधानिक प्रयोग साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें अपने प्रजातंत्र को वास्तविक का जामा पहनाना है तो ऐसा करना होगा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी खूनी क्रांति प्राथमिक नहीं दी, मतलब उन्हें लड़ाई झगड़े का कभी भी नहीं बोला। आंदोलन तथा सत्याग्रह तक की मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके संवैधानिक संस्थाओं का ही सहारा लेना चाहिए। ये हड़ताल, सत्याग्रह, तालाबंदी आदि आने उनके अनुसार सभी अराजकता के व्याकरण थे। मतलब स्टूडेंट, उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे कि सत्याग्रह, जैसे ये गांधी जी ने करा था, उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अतः हमें हर दशा में संवैधानिक पद्धति को ही अपनाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण एवं प्रजातंत्र की मजबूती के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नायक स्तुति पूजा को हानिकारक बताया। उन्होंने इसकी पुरजोर भत्सना की। अंबेडकर 1994
1215। उनका मानना था कि भारतीय राजनीति में नायक पूजा होनी ही नहीं चाहिए। भारत में धर्म की भक्ति एक प्रबल शाखा रही है। धर्म भक्ति मार्ग क्षम्य है, परंतु राजनीति में यह मार्ग तानाशाही को जन्म देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने मिल्स को उद्धत करते हुए कहा है कि अगर हमें अपने प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करनी है तो हमें अपने प्रजातंत्र को महान पुरुषों में भी कदमों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के मूल का पर अपने आप को गौरवान्वित नहीं समझेगा। अतः अगर हमें अपनी संवैधानिक संस्था तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करनी है तो हमें नायक स्तुति बंद करनी चाहिए। वैसे भी भारत में चमत्कारिक व्यक्तियों का सदा से ही बोलबाला रहा है। केवल एक आएगा और हमारे दुख दर्द को हल ले जाएगा। इसी कारण हमारी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यक्तिवादी हो गई। इससे विचारधारा समाप्त हो गई। राष्ट्र में भविष्य को सुदृढ़ रखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा और संविधान सभा को भी बताया, 26 जनवरी 1950 में हम एक विरोधाभासी स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीतिक में तो हमें अपने नागरिकों को समानता दे ही दी है, राजनीति में हमने ये सिद्धांत लागू कर दिया, एक आदमी एक वोट के मूल्य अर्थात अमीर गरीब सभी के वोट का मूल्य एक होना है। परंतु सामाजिक में आर्थिक जीवन में ऐतिहासिक कारणों में हम समानता से दूर रहे। अतः हमें अतिशीघ्र राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक जीवन के विरोधाभास को खत्म करना चाहिए, नहीं तो हमारे जनतंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जनतंत्र में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व त्रिमूर्ति के समान है। समता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व नामुमकिन है। समता एवं स्वतंत्रता के अभाव में बंधुत्व को नहीं हो सकता। अतः जनतंत्र की नींव मजबूत करनी है तो समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व तीनों का होगा अति आवश्यक है, तभी राष्ट्र सशक्त हो पाएगा। स्टूडेंट, ये पूरा उन्होंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि उन्होंने क्या क्या करा था हमारे देश के लिए। उनने हमारे गणतंत्र मतलब हमारे संविधान का निर्माण किया। उनने इनका ये सारा आपको जो बताया गया ये उनके द्वारा ही किया गया। और भी डिटेल्स उनके बारे में आपको हम बताएंगे।